मैं रहता तो नोएडा में हूं, लेकिन 12वीं दिल्ली के स्कूल से की है। अब एनआईटी में मेरा होम स्टेट कोटा किस राज्य में लगेगा, दिल्ली या यूपी? या फिर पढ़ाई तो मैंने नोएडा से की है, लेकिन डोमिसाइल दिल्ली का बना हुआ है, तो क्या एनआईटी दिल्ली में फायदा मिलेगा? मान लीजिए आपकी ऑल इंडिया रैंक 25,000 है, आपका दोस्त भी सेम रैंक पर है, लेकिन जोसा काउंसलिंग में आपको एनआईटी में सीट मिल जाती है, लेकिन आपके दोस्त को नहीं मिलती। क्यों? वजह है होम स्टेट कोटा। जेई के बाद बीटेक में एडमिशन लेने जा रहे छात्रों को होम स्टेट कोटा का गणित अच्छे से समझ लेना चाहिए। अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि होम स्टेट कोटा आखिर काम कैसे करता है, होता क्या है, तो इस वीडियो में हम सब कुछ डिकोड करने वाले हैं, और वो भी एकदम क्रिस्प और क्लियर तरीके से। आज से आप अपनी कैटेगरी रैंक को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि होम स्टेट कोटा आखिर होता क्या है। ये एक तरह का रिजर्वेशन है जो एनआईटीज के अलावा कुछ ट्रिपल आईटीज और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में मिलता है। जोसा काउंसलिंग में जब आप कॉलेज चुनते हैं तो दो सीटें दो कैटेगरी में होती हैं, होम स्टेट और अदर स्टेट। आप जिस स्टेट में रहते हैं या फिर जहां से आपने 12वीं की है, उस राज्य के एनआईटीज में आपके लिए कुछ सीटें रिजर्व रहती हैं। आमतौर पर एनआईटीज में कुल सीटों में से 50% होम स्टेट कोटा की होती हैं। कई राज्य अपने इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्टेट कोटा भी रखते हैं, जैसे कि दिल्ली के कॉलेजों में 85% कोटा रहता है। दिल्ली के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे कि डीटीयू, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ट्रिपल आईटी दिल्ली के अलावा दिल्ली की जैक काउंसलिंग में आने वाले कई कॉलेज अपनी 85% सीटें लोकल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखते हैं। अब होम स्टेट कोटा तो समझ आ गया होगा, लेकिन बाकी की 50% सीटों का क्या? बाकी 50% सीटें अदर स्टेट कोटा में या ऑल इंडिया कोटा में आती हैं। इन सीटों पर अन्य किसी भी राज्य के छात्र जेई मेंस की रैंक के आधार पर दाखिले के लिए एलिजिबल होते हैं। होम स्टेट कोटा को लेकर एक बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि इस कोटे का फायदा किसे मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, इसकी एलिजिबिलिटी तय कैसे होती है। क्या ये आपके डोमिसाइल से तय होता है या आपके स्कूल से? जोसा के नियम कहते हैं कि होम स्टेट इज डिफाइंड बाय द स्टेट फ्रॉम विच यू पास योर क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जाम। मतलब आपने जहां से 12वीं पास की होगी, वही इस कोटे के लिए आपका होम स्टेट होगा। आपका जन्म किस राज्य में हुआ है या आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र किस राज्य का बना हुआ है, एनआईटीज के लिए यह उतना मायने नहीं रखता जितना कि 12वीं पास करने का राज्य। इसे स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी भी कहते हैं, जो आप जेई मेंस का फॉर्म भरते समय चुनते हैं। उदाहरण के लिए आपने दिल्ली से स्कूलिंग की है, लेकिन आपके पास बिहार का डोमिसाइल है, तो आपका होम स्टेट दिल्ली होगा, ना कि बिहार। जोसा काउंसलिंग में डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। हाँ, कुछ स्टेट लेवल की काउंसलिंग में डोमिसाइल सर्टिफिकेट काम करता है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में WVJE, महाराष्ट्र में MHCCET, उत्तर प्रदेश में UPSCE और मध्य प्रदेश में MP DTE वगैरह। इनकी अलग से काउंसलिंग होती है जो जोसा से अलग होती है। इनमें डोमिसाइल के आधार पर कोटा आपको मिल जाता है। अब ये जान लीजिए कि होम स्टेट कोटा काम कैसे करता है। इस कोटे का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके एडमिशन के लिए कट ऑफ रैंक अदर स्टेट कोटा की तुलना में काफी कम होती है। कहने का मतलब ये कि अगर एनआईटी की किसी ब्रांच में अदर स्टेट कोटा में 5,000 रैंक पर एडमिशन मिल रहा है, तो हो सकता है कि होम स्टेट कोटा वाले छात्र को 10,000 या 15,000 रैंक पर भी एडमिशन मिल जाए। होम स्टेट कोटा सभी कॉलेज में नहीं मिलता। ये देश के लगभग सभी एनआईटीज में तो ये रहता है, लेकिन कुछ ट्रिपल आईटीज और कुछ जीएफटीआईज में भी मिलता है। हालांकि आईआईटीज में होम स्टेट कोटा नहीं होता है। आईआईटीज में एडमिशन पूरी तरह से जेई एडवांस की ऑल इंडिया रैंक के आधार पर होते। अब ये सवाल कि किस कॉलेज में होम स्टेट कोटा की कितनी सीटें हैं और कितनी अदर स्टेट के लिए, ये कैसे पता करें? दरअसल जोसा और सीसैप काउंसलिंग से पहले हर एनआईटी और जीएफटीआईज की अपनी सीट मैट्रिक्स जारी होती है। इसमें साफ साफ बताया जाता है कि किस कोर्स की कितनी सीटें होम स्टेट कोटा के लिए रिजर्व हैं और कितनी अदर स्टेट के लिए। इसके लिए जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट josa.nrc.in पर जाएं। वहां से बिजनेस रूल में जाकर सीट मैट्रिक्स का PDF डाउनलोड कर लें। इसमें हर कॉलेज की सीट HS और OS में डिवाइड आपको मिल जाएंगी।
इसके अलावा ये भी जान लीजिए कि होम स्टेट कोटा के अंदर SC, ST, OBC, EWS, PWD जैसे रिजर्वेशन भी होते हैं। जोसा के मुताबिक OBC नॉन क्रीमी लेयर का 27%, SC 15%, ST 7.5%, EWS का 10% का कोटा तय होता है। इसके अलावा दिव्यांगों को हर कैटेगरी में 5% हॉरिजॉन्टल कोटा भी मिलता है। उम्मीद है होम स्टेट कोटा को लेकर इस वीडियो में आपके सभी कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। और ऐसे ही डिटेल्ड जानकारी से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।